अब तक आप लोगों ने पढ़ा। लेकिन मन्नत को ज्यादा परेशान ना करते हुए प्रेम 2 मिनट बाद ही मन्नत को छोड़ देता है। प्रेम के छोड़ते ही मन्नत जल्दी से चादर को लेकर खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही मन्नत अपना कदम जमीन पर रखती है तो लड़खड़ा कर गिर जाती है और उसके शरीर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ जाती है। मन्नत को अपने शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और सबसे ज्यादा अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा था। मन्नत के गिरते ही मन्नत के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। आहा, अब आगे। मन्नत की आवाज सुनकर प्रेम जल्दी से भागकर मन्नत के पास आता है और मन्नत को ऐसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर प्रेम बहुत डर जाता है और प्रेम जल्दी से मन्नत के पास आकर मन्नत से पूछता है, क्या हुआ वाइफी, तुम ठीक तो हो ना? मन्नत प्रेम को अपनी भरी हुई नजरों से देखते हुए बोलती है, दर्द हो रहा है। प्रेम मन्नत को अपनी गोद में उठाता है और उसे वॉशरूम में ले जाता है। प्रेम मन्नत को वॉशरूम में ले जाकर मन्नत की चादर हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता ही है कि तभी मन्नत हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके प्रेम को देखते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मन्नत को इतना डरता हुआ देखकर प्रेम बोलता है, वाइफी तुम चादर नहीं हटाओगी तो शावर कैसे लोगी? मन्नत बोलती है, मैं शावर ले लूंगी और आप जाए यहाँ से। प्रेम मन्नत के कान के पास झुककर धीरे से बोलता है, क्या हुआ वाइफी, मेरे सामने शर्म आ रही है? मन्नत प्रेम पर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है, हाँ शर्म आ रही है क्योंकि आपकी तरह बेशर्म नहीं हूँ मैं, अब जाए यहाँ से। प्रेम अपनी बेशर्मी दिखाते हुए बोलता है, वाइफी मैं सोच रहा था क्यों ना आज हम शावर भी साथ में ले। मन्नत, जी नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप बस जाए यहाँ से। प्रेम, लेकिन वाइफी अगर तुम यहाँ पर अकेले रहोगी और अगर फिर से तुम्हें दर्द हुआ और तुम फिर से गिर गई, कोई तो होना चाहिए ना तुम्हारा यहाँ पर ख्याल रखने के लिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं यही रुक जाता हूँ। मन्नत प्रेम की बेशर्मी वाली बातें सुनकर हैरान होकर बोलती है, आप कितने बेशर्म हैं, मैं आपके सामने कैसे नहा आऊंगी, आप जाए यहाँ से। प्रेम मन्नत को परेशान करते हुए बोलता है, वाइफी मुझसे क्या शर्माना, मैंने तो वैसे ही कल रात सब कुछ देख लिया है। ऐसे तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो मैंने ना देखा हो, तो मुझसे शर्माने की क्या जरूरत है? बल्कि मैंने सिर्फ देखा ही नहीं है, अपने हाथों और होठों से महसूस किया है। प्रेम की बात सुनकर मन्नत को बहुत शर्म आती है और मन्नत शर्माते हुए बोलते हैं, आप सच में बहुत बेशर्म हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने बेशर्म होंगे। प्रेम, इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? वाइफी तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे जिस्म को नहीं देखूंगा तो और किसके जिस्म को देखूंगा? और वैसे भी एक पति और पत्नी के बीच में कोई पर्दा नहीं होता और कल रात हमारे बीच के भी सहारे पर्दे हट चुके हैं। तो तुम चादर से खुद को ढकना बंद करो। वैसे भी तुम्हारे जिस्म पर मेरा हक है। तुम्हारे जिस्म को देखना, तुम्हारे जिस्म को छूना, तुम्हारे जिस्म को प्यार करने का हक मेरा है और तुम मेरी ही चीज मुझसे ही छुपा रही हो। दिस इज नॉट फेयर वाइफी। मन्नत प्रेम की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि प्रेम उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। अब मन्नत रोते हुए प्रेम को बोलती है, देखिए आपको शर्म नहीं आती ना सही, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है और मैं आपके सामने नहीं नहा सकती। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बाहर जाए। मन्नत की बात को सुनकर प्रेम कन्विंस होते हुए बोलता है, ठीक है वाइफी, अगर तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं भी तुम्हें अपने साथ शावर लेने पर मजबूर कर रहूंगा। इतना बोलकर प्रेम वॉशरूम से बाहर चला जाता है। प्रेम के जाने के बाद मन्नत राहत की सांस लेती है और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देती है। फिर मन्नत बाथटब में गर्म पानी को भरती है और उसमें अपनी चादर हटाकर लेट जाती है। मन्नत को गर्म पानी में बहुत सुकून मिलता है। प्रेम जब अपने कमरे में आता है तो प्रेम की नज़र अपने बिस्तर पर जाती है जहां पर कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर प्रेम के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और प्रेम मुस्कुरा कर बोलता है, आई लव यू वाइफी, यू आर ओनली माई। फिर प्रेम बेडशीट खुद से चेंज कर देता है। कुछ देर बिस्तर को ऐसे ही देखने के बाद प्रेम बालकनी में चला जाता है और मन्नत वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार करने लगता है क्योंकि प्रेम को भी शावर लेना था। लेकिन अभी वॉशरूम में मन्नत थी और ये प्रेम का घर नहीं होटल था, जहां पर सिर्फ 2 ही कमरे थे और उन दोनों कमरों में वॉशरूम था। प्रेम नैना के कमरे का वॉशरूम यूज नहीं करना चाहता था, इसीलिए प्रेम मन्नत के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। मन्नत काफी देर तक ऐसे ही गर्म पानी में लेटी रहती है। फिर काफी देर बाद मन्नत वॉशरूम से बाहर आती है। मन्नत ने बाथरूम पहना हुआ था। मन्नत बहुत धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि मन्नत को दर्द हो रहा था और मन्नत ठीक से चल नहीं पा रही थी। मन्नत के बाहर आने के बाद प्रेम वॉशरूम में चला जाता है। मन्नत एक स्काई ब्लू कलर का गाउन टाइप का एक सूट निकालती है जो कि उसके नी लेंथ का था।
जिसमें मन्नत के जिस्म पर बनी प्रेम की निशानियां नहीं दिखाई दे रही थी। इसीलिए मन्नत ने वो सूट पहना था, क्योंकि इस वक्त मन्नत की पूरी बॉडी पर प्रेम की निशानियां थी और मन्नत अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ महसूस कर रही थी। इसलिए मन्नत वापस से बिस्तर पर आकर बैठ जाती है और अब मन्नत को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन मन्नत का मन किचन में जाकर खाना बनाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। प्रेम एक टॉवल को अपने कमर पर लपेटकर और दूसरे टॉवल को अपनी गर्दन में डालकर अपने सर को पोंछते हुए बाहर आता है और तभी मेन डोर की डोर बेल बजती है। मन्नत दरवाज़ा खोलने के लिए बिस्तर से उठी रही होती है कि तभी प्रेम बोलता है, तुम रुको मैं देखता हूँ। तो मन्नत प्रेम को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलती है, आप इस हाल में बाहर जाएंगे? मन्नत की बात सुनकर प्रेम भी थोड़ा शरारती लहजे में बोलता है, क्यों नहीं जा सकता? तुम नहीं चाहती कि कोई मुझे इस हाल में देखे? हाँ वाइफी। मन्नत अपनी आंखों को रोल करते हुए बोलती है, हाँ मैं नहीं चाहती कि आपको कोई इस हाल में देखे। जैसे आप चाहते हैं कि मुझे या मेरे जिस्म को कोई ना देखे, कोई ना छुए, तो मैं भी नहीं चाहती कि आपके जिस्म को कोई देखे। और क्या पता दरवाजे पर कौन है, क्या पता आपकी वो बिजनेस पार्टनर रख लिसी पिसी आए हो। मन्नत की बात सुनकर प्रेम को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन प्रेम अपनी हंसी को दबाते हुए मन्नत को बोलता है, ठीक है मैं ऐसे बाहर नहीं जा रहा। प्रेम वॉशरूम में जाता है और वहां से बाथरूम ले पहनकर बाहर आता है और फिर मन्नत को बोलता है, अब ठीक है अब मैं जाऊं। प्रेम को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मन्नत बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर अपना मुंह फेर लेती है और प्रेम मुस्कुराकर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बाहर चला जाता है। थोड़ी ही देर में प्रेम अपने हाथ में एक खाने की ट्रे लेकर अंदर आता है और मन्नत के सामने ट्रे को रखते हुए बोलता है, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। खाने को देखकर मन्नत बहुत खुश हो जाती है और एकदम से खाने पर टूट पड़ती है, जैसे कितने महीनों से खाना ना खाया हो। प्रेम अपने कपड़े चेंज करके आता है। प्रेम ने कैजुअल सी जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। मन्नत प्रेम को देखते हुए बोलती है, क्या आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? तो प्रेम अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करूंगा और तुम नाश्ता करके जल्दी से रेडी हो जाओ, हम घूमने जा रहे हैं। फिर मन्नत बोलती है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब आप कर लीजिए। प्रेम जब ब्रेकफास्ट की ट्रे को देखता है तो उसमें से कुछ ही खाना खाया गया था। उसे देखकर प्रेम बोलता है, बस तुमने इतने में ही नाश्ता हो गया तुम्हारा, अभी तो तुमने ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। जैसी ट्रे में खाना था वैसा का वैसा ही रखा है, इसे देखकर लग रहा है जैसे 1-2 ही चम्मच खाए होंगे तुमने। मन्नत, अब जितनी मेरी भूख की मैंने उतना खाना खा लिया। प्रेम मन्नत को कुछ नहीं बोलता, बस बिस्तर पर आकर बैठ जाता है और अपने हाथों से मन्नत को जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है और खुद भी खाने लगता है। थोड़ी देर में खाना खाने के बाद प्रेम मन्नत को एक टैबलेट देते हुए बोलता है, इसे खा लो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, फिर तुम आराम से मेरे साथ लंदन घूम सकोगी। मन्नत टैबलेट खा लेती है और फिर थोड़ी देर में मन्नत अच्छे से रेडी हो जाती है और प्रेम और मन्नत लंदन घूमने के लिए निकल जाते हैं। प्रेम मन्नत को लंदन की सारी खूबसूरत जगहें दिखा रहा था और मन्नत प्रेम के साथ सारी जगहों पर घूमकर बहुत ज़्यादा खुश थी। प्रेम ने मन्नत को ढेर सारी शॉपिंग भी कराई थी और बहुत एक्सपेंसिव उससे होटल पर लंच भी कराया था। मन्नत बहुत खुश थी। आज का दिन मन्नत के लिए एक सपने जैसा था। शाम हो चुकी थी, मन्नत और प्रेम घर की तरफ आ रही थी कि तभी मन्नत को अपनी एक दोस्त की बात याद आती है जो अपने हस्बैंड के साथ लंदन घूमने के लिए हनीमून पर आई थी। मन्नत की एक दोस्त ने बताया था कि यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर औरत है जो कि सामने वाले का फेस देखकर ही ज़्यादातर उसके भविष्य के बारे में बताती है और कहा जाता है कि उसकी बात कभी गलत नहीं होती, उसकी बातें हमेशा सच ही निकलती है। वो औरत बिना आपके बारे में कुछ भी जाने आपका बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों के बारे में बता देती है। अपनी दोस्त की बात को याद करते ही मन्नत उस औरत से मिलने के लिए अपना मन बना लेती है। मन्नत प्रेम को उसके बारे में बताती है। मन्नत, सुनिए, यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर है जो बहुत फेमस है। लास्ट टाइम जब मेरी फ्रेंड अपने हस्बैंड के साथ लंदन हनीमून पर आई थी तो वो उस एस्ट्रोलॉजर से मिली थी, मुझे भी उससे मिला है। मैं भी हम तुम्हें कोई फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ कि हमारी आने वाली जिंदगी कैसी रही। प्रेम मन्नत को समझाते हुए बोलता है, तुम इन सब बातों पर विश्वास करती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो फ्यूचर के बारे में बता सके, कोई भी फ्यूचर नहीं देख सकता। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं और कुछ नहीं। मन्नत जिद करते हुए बोलती है,
मुझे बस उस एस्ट्रोलॉजर से एक बार मिलना है और जो भी होगा वो तो हमारा भविष्य हमें पता ही देगा, लेकिन मैं फिर भी उस एस्ट्रोलॉजर से एक बार मिलना चाहती हूँ। मन्नत जिद कर बैठ गई थी तो प्रेम उसकी जिद को मानते हो। वह अपने असिस्टेंट से उस एस्ट्रोलॉजर के बारे में पता करने के लिए बोलता है। कुछ ही देर में मन्नत और प्रेम उसके एस्ट्रोलॉजर के घर के सामने थे। प्रेम और मन्नत घर के अंदर जाते हैं। प्रेम को इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। प्रेम मन्नत को उस एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए अंदर भेज देता है। मन्नत को एक खाली कमरे में ले जाया जाता है जहां पर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। कमरे में काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी और एक टेबल था जिस पर बहुत सारे कार्ड्स रखे गए थे। मन्नत टेबल के सामने रखी गई कुर्सी पर बैठ जाती है और तभी वहां पर एक औरत आती है जिसने सिंपल ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ था। गले में और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और हाथों की उंगलियों में अंगूठियां थीं। देखने में वो औरत इंडियन ही लग रही थी तो मन्नत उससे पूछ लेती है कि क्या आप इंडियन हैं, तो औरत मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। औरत मुस्कुराते हुए मन्नत से पूछती है, क्या जानना चाहती हो? मन्नत भी मुस्कुराकर अपने कंधे उचकाते हुए बोलती है, फ्यूचर। मैं बस जानना चाहती हूँ कि मेरी आगे की लाइफ मेरे हस्बैंड के साथ कैसी रहेगी। औरत अपने दोनों हाथ आगे कर देती है तो मन्नत अपने दोनों हाथ उस औरत के हाथ पर रख देती है। औरत मन्नत के हाथों को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर वह थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलकर मन्नत से एक सवाल पूछती है। जो आंखों के सामने हो रहा हो उस पर विश्वास करती हो? मन्नत को सवाल थोड़ा अजीब लगता है तो मन्नत फिर भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। औरत मुस्कुराते हुए बोलती है, हमेशा आंखों देखा सच नहीं होता और तुम्हारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे जहां तुम्हें आंखों का धोखा होगा। तुम्हारे साथ छल किया जाएगा, लेकिन तुम्हें सच को पहचानना होगा जिससे तुम्हें इश्क है। वो एकाग है, अपने अंदर तूफान को लेकर चलता है। वो जब तक उसकी जिंदगी से दूर थी तुम्हारी जिंदगी में फिर भी शांति थी, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में अशांति फैलने वाली है। उसकी जिद, उसका जुनून, उसका इश्क तुम्हें उससे दूर जाने नहीं देगा और जब भी तुम उसके पास आओगी तो एक नई चुनौती तुम्हारे सामने खड़ी होगी। आंखों देखे से ज्यादा खुद पर विश्वास करना। महादेव की भक्त हो तो महादेव पर विश्वास रखना। सच्चे प्रेमी अपने इश्क पर कुर्बान होते हैं और तुम्हें भी अपने इश्क पर कुर्बान होना होगा। मोहब्बत का सफ़र इतना आसान नहीं होगा। कदम कदम पर चुनौतियां मिलेंगी। सच और झूठ में से सच को पहचानना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए बहुत सोच समझ कर फैसला लेना, क्योंकि तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें मुश्किलों में डाल देगा और जिससे मोहब्बत कर बैठी हो उसके जुनून को झेलना होगा तुम्हें। आग से मोहब्बत की है, जलना तो पड़ेगा। इतना बोलकर औरत बिल्कुल खामोश हो जाती है और फिर वहां से चुपचाप उठकर चली जाती है और मन्नत हैरानी से बस उस औरत को जाते हुए देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद मन्नत और प्रेम कार में बैठकर वापस अपने होटल की तरफ जा रहे थे। उस एस्ट्रोलॉजर से मिलने के बाद मन्नत के दिमाग में सिर्फ उसी की बातें घूम रही थी, इसीलिए मन्नत कार में बिल्कुल खामोश बैठी थी। मन्नत को इतना खामोश देखकर प्रेम मन्नत से पूछता है, ऐसा क्या बता दिया उस एस्ट्रोलॉजर ने कि जो तुम इतनी खामोश बैठी हो? क्या हो गया? क्या कहा था उससे? प्रेम की बात सुनकर मन्नत अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए प्रेम से बोलती है, ऐसा तो उसने कुछ भी नया नहीं बताया। मुझे पहले से पता ना, उसने जो भी मुझे बताया था वो मुझे पहले से पता था। प्रेम, अच्छा ऐसा क्या उसने तुम्हें बताया जो तुमने पहले से पता था? मुझे भी तो बताओ। मन्नत, बस यही कि तुमने जिससे शादी करी है उसे गुस्से के दौरे पड़ते हैं और वो गुस्से में आकर कुछ भी कर देता है। तुम्हारा पति पागल है। मन्नत की बात सुनकर प्रेम अपनी आंखें छोटी करके मन्नत को घूरते हुए बोलता है, अच्छा तो मैं पागल हूँ? मुझे गुस्से के दौरे पड़ते हैं? होटल आने वाला है वाइफी, तुम्हें मैं बेडरूम में बताऊंगा कि कितना पागल है, क्योंकि तुम्हें देखकर तो मुझे लग रहा है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हें कहीं दर्द भी नहीं हो रहा, तो तुम आज रात फिर से मुझे झेल सकती हो। प्रेम की बात सुनकर मन्नत हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके प्रेम को देखने लगती है। मन्नत के इस तरह देखने पर प्रेम मन्नत से बोलता है, क्या हुआ वाइफी, ऐसे क्यों देख रही हो? फिर मन्नत अपनी आंखें छोटी करके गुस्से से प्रेम को बोलती है, खबरदार जो आज रात आपने मुझे हाथ भी लगाया, वरना। प्रेम अपनी आंखों में शरारत और चेहरे पर मुस्कान लिए मन्नत को बोलता है, वरना क्या वाइफी? मन्नत कुछ सोचते हुए बोलती है, वरना मैं आपको छोड़कर वापस काशी चली जाऊंगी। मन्नत के इतना बोलते ही गाड़ी का तापमान एकदम गिर जाता है। गाड़ी का माहौल एकदम से सर्द हो गया था। मन्नत को अचानक पर बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगता है।
और जब मन्नत की नज़रों प्रेम की नज़र से मिलती है तो मन्नत उन्हें देखकर डर जाती है, क्योंकि जिन नज़रों में थोड़ी देर पहले शरारत नजर आ रही थी अब वही आंखें गुस्से से लाल की और प्रेम के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा नजर आ रहा है। प्रेम एक नज़र ड्राइवर को घूर कर देखता है तो ड्राइवर जल्दी से एक बटन दबाता है जिससे गाड़ी का पार्टीशन ऑन हो जाता है और गाड़ी 2 हिस्सों में बंट जाती है। इससे मन्नत की घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रेम एक झटके से मन्नत को उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है और एक हाथ से मन्नत की कमर पर पकड़ता है और दूसरे हाथ से मन्नत के जबड़े को पकड़ते हुए बहुत ही गुस्से में लेकिन बहुत ही धीरे से सर्द आवाज में होता है, मुझसे दूर जाने का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तुम अब तक मुझसे दूर रही क्योंकि मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन जिस दिन तुम दोबारा मेरे पास आई थी उसी दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम ही मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं। मेरी बातों को मजाक में लेने की गलती मत करना वाइफी, क्योंकि अभी तक तुमने मेरा सिर्फ वो रूप देखा है जो मैंने तुम्हें दिखाया है। मेरा दूसरा रूप तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और अब तुम मुझसे दूर जा सकती हो। ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। मन्नत पहली बार प्रेम का गुस्सा देख रही थी और मन्नत को प्रेम के गुस्से से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अभी तक प्रेम की आंखों में इतना गुस्सा मन्नत ने कभी नहीं देखा था और मन्नत को इस वक्त प्रेम की आंखों से ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इस वक्त प्रेम की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल थी और मन्नत कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस मन्नत के डर से होंठ कांप रहे। मन्नत के कांपते होठों को देखकर प्रेम अपने होंठ मन्नत के होठों से जोड़ देता है। प्रेम मन्नत को किस कर रहा था, लेकिन प्रेम की किस बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थी। प्रेम बहुत ही रूडली किस कर रहा था और प्रेम की किस में मन्नत प्रेम का गुस्सा साफ महसूस कर रही। प्रेम मन्नत के होठों को बहुत ही जोर से शक कर रहा था और प्रेम मन्नत को अपने होठों से ज़्यादा अपने दांतों के बीच में लेकर बार बार उन्हें वाइट कर रहा था। मन्नत को बहुत दर्द हो रहा था। मन्नत की आंख से आंसू निकलने लगे थे। मन्नत ने प्रेम की टी शर्ट्स को अपनी मुट्ठी में बीच रखा था, लेकिन मन्नत प्रेम को खुद से अलग करने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि एक तो प्रेम बहुत ज़्यादा गुस्से में था और दूसरा प्रेम की गिरफ्त से आज़ाद होना मन्नत के बस की बात नहीं थी। प्रेम मन्नत को किस करते हुए ही सीट पर लेटा देता है और खुद मन्नत के ऊपर आ जाता है। मन्नत ने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लू कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था और प्रेम मन्नत के टॉप के अंदर हाथ डालकर मन्नत के पेट को अपने हाथ से जैसे रगड़ने लगता है और फिर कसके मन्नत के मुलायम पेट को अपनी मुट्ठी में भर लेता है, जिससे मन्नत को अपने पेट पर बहुत दर्द होता है। एक तो रात का दर्द भी अभी तक गया नहीं था और प्रेम दोबारा मन्नत को पेट पर ही दर्द दे रहा था। मन्नत पहली बार प्रेम का गुस्सा झेल रही थी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज मेरा मूड थोड़ा सा खराब है, इसीलिए आपको बहुत ही छोटा एपिसोड मिल रहा है, सॉरी।